यह चेतन अवस्थाओं में इंद्रियों के द्वारा बाहरी पदार्थों, विषयों आदि का मन को होने वाला बोध या परिचय है। यह मन को होने वाली वह धारणा या भावना है जो चीज़ों को या बातों को देखने, सुनने या समझने आदि से प्राप्त होती है। यह अध्ययन, अनुभव, प्रयोग आदि द्वारा भी प्राप्त होती है। ज्ञान का जीवन में बहुत महत्व है। यह व्यक्ति के व्यवहार, उसके मूल्यों, अभिवृत्तियों आदि को प्रभावित करता है और उसे आकार देता है। शांति शिक्षा में भी ज्ञान, विशेषकर शांति के विभिन्न पक्षों से संबंधित ज्ञान का बड़ा महत्व है। यही व्यक्ति के शांतिपूर्ण व्यवहार के आचरण को दिशा प्रदान करता है। शांति शिक्षा की दृष्टि से आवश्यक ज्ञान निम्नवत हो सकता है। नंबर 1, शांति का प्रत्यय एवं उसके विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ। शांति शिक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है व्यक्ति शांति की अवधारणा से परिचित हो। व्यक्ति, समूह एवं राष्ट्र की शांति का क्या अभिप्राय है, इसकी क्या विशेषता है और यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। इसके साथ ही शांति के विकास हेतु कौन कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, उनका जीवन, उनका सृजन कैसे किया जा सकता है आदि बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं। हिंसा एवं विवाद की गतिशीलता की समझ। हिंसा और विवाद दोनों गतिशील हैं। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती है और इस प्रकार धीरे धीरे यह विकराल रूप ले लेता है। अतः इसकी प्रक्रिया की समझ आवश्यक है जिससे इसके उत्पन्न होते ही इसे समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। न्याय आधारित विकास। शांति के विकास के लिए सामाजिक विकास भी अति आवश्यक है। इस विकास के लिए समाज के सदस्यों में समानता का भाव होना चाहिए। स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, बच्चे और वृद्ध, ऊंच नीच जाति या सभी प्रकार भेदभाव अनुचित है। इन भिन्नताओं के होते हुए भी सभी लोग समान न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत होने चाहिए, ऐसा आवश्यक है। यह आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी संदर्भों में उचित है, यह समझना होगा। नंबर 4, मानवीय असमानताएं एवं परस्पर निर्भरता। व्यक्ति में तमाम असमानताएं हैं। यह रंग, रूप, भाषा, धर्म, संस्कृति, स्वभाव, राष्ट्रीयता आदि से संबंधित होती हैं। असमानताओं के होते हुए भी कोई व्यक्ति या समाज या राष्ट्र सभी दृष्टियों से आत्मनिर्भर नहीं होता। उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होना होता है। यह समझ की मानवीय असमानताएं हैं और मानव का परस्पर निर्भर होना भी सत्य है। शांति से अस्तित्व एवं समरसता के लिए आवश्यक है। नंबर 5, शांतिपूर्ण विकल्प। व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र में असमानताएं हैं, अतः इनके मध्य विवादों का होना बहुत स्वाभाविक है। अपने स्वार्थ, अहंकार, प्रतिष्ठा आदि को लेकर विवाद कालांतर में हिंसा का रूप ले लेता है। अतः शांति की दृष्टि से इसकी शिक्षा द्वारा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तरीकों को बताया जाना जरूरी है। ये तरीके या विकल्प अग्रवत है: निःशस्त्रीकरण, अहिंसा का दर्शन एवं अभ्यास, मानवाधिकार का पालन, लोकतंत्रीकरण, विवादों का समाधान समझौते द्वारा इत्यादि। शांति शिक्षा में उपयुक्त ज्ञान व्यक्ति को शांतिपूर्ण होने में निश्चित रूप से सहायक होगा। शांति शिक्षा में कौशल। नंबर 2 टॉपिक है ये, स्किल्स इन पीस एजुकेशन। किसी प्रकार के कार्य को कौशल की संज्ञा देते हैं। कार्य करने में क्रिया का ज्ञान एवं योग्यता भी जरूरी होती है। यह योग्यता शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की होती है। शांति के लिए भी व्यक्ति में कुछ विशिष्ट कौशल होने चाहिए। इन्हें शांति कौशल कहा जा सकता है। ये शांति कौशल व्यक्ति के शांति की शिक्षा के अनिवार्य अंग हैं। शांति कौशलों को निम्नवत बताया जा सकता है। नंबर 1, संचार का कौशल। संचार के कौशल में किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके भावों को समझना, अपनी बात प्रभावपूर्ण ढंग से कहना मुख्य रूप से शामिल रहता है। प्रभावपूर्ण ढंग से बात कहने या सुनने से स्वयं या दूसरे पर निर्बलन का प्रभाव हो जाता है। इससे वह बात या विचार का उनके व्यवहार में अनुकूलन हो जाता है। संचार का कौशल शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों रूपों में व्यक्त होता है। नंबर 2, समस्या समाधान का कौशल। शांति की दृष्टि से समस्याएं प्राय उत्पन्न हो जाती हैं। ये व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। सामूहिक समस्याओं का समाधान
भय या हिंसा से किया जाना प्रभावकारी नहीं होता है। इनके लिए समूह के सदस्यों के मतों में एकता उत्पन्न करने या मतैक्य से शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक है। इसके लिए विचार विमर्श, समीक्षा, सामाजिकत अभिव्यक्ति, ब्रेनस्टॉर्मिंग आदि विधियों के प्रयोग का कौशल अभिष्ट है। मध्यस्थता करने का कौशल, मेडिटेशन स्किल। दो पक्षों के बीच समस्या या विवाद के निपटारे के लिए बातचीत का बड़ा महत्व है। यह बातचीत किसी तीसरे पक्ष, व्यक्तियों का समूह या राष्ट्र की उपस्थिति में किया जाना अधिक सार्थक परिणाम उत्पन्न करता है। इस तीसरे पक्ष की भूमिका यहाँ मध्यस्थ की होती है। मध्यस्थता का कौशल विशिष्ट प्रकार का होता है। इसे शांति शिक्षा के अंतर्गत रखना आवश्यक है। नंबर 4 टॉपिक है तदनुभूति, एम्पैथी। दूसरे की आवश्यकताओं, परिस्थितियों को समझना, सुनना, उसे या तथा आवश्यकता व्यक्त करना और सहायता करना इसके अंतर्गत आता है। यह कौशल दूसरे की समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हुए शांति का वातावरण सृजित करता है। नंबर 5 समूह कार्य एवं सहयोग। व्यक्ति अकेले हमेशा नहीं रह सकता है, उसे समूह में रहना और कार्य करना होता है। यह समूह परिवार, कार्यस्थल, समाज या राष्ट्र के लोगों का हो सकता है। यह समूह किसी विशेष उद्देश्य, मनोरंजन, पर्यटन आदि से भी गठित हो सकता है। समूह में सहयोग की आवश्यकता होती है। इसमें परस्पर आदर, सम्मान का भाव, समूह में अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप भूमिका का निर्वहन का कौशल आवश्यक है। इससे समूह की शांति और प्रगति की संभावना रहती है। नंबर 6 वकालत। शांति की दृष्टि से कभी कभी लोगों पर प्रभाव डालना, उन्हें समझाना, बुझाना, प्रेरित करना आवश्यक होता है। इसके लिए तर्क वितर्क आदि विविध कौशलों का उपयोग करना जरूरी होता है। जैसे एक वकील अपने पक्ष को प्रस्तुत करने हेतु विविध दलीलें देता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार शांति का पक्ष लेने और उसे प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वकालत के कौशल का विकास महत्वपूर्ण है। नंबर 7 आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का कौशल, स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। व्यक्ति के आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण, स्वमूल्यांकन, समय समय पर लक्ष्य एवं कार्य की जांच आदि के कौशलों की आवश्यकता होती है। इसमें स्व जागरूकता, अपनी शक्तियाँ एवं कर्मियों की समझ, अधिकार भी आ जाते हैं। ये कौशल शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। नंबर 8 तनाव प्रबंधन का कौशल। शांति के प्रयासों में व्यक्ति को तनाव मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। अतः तनाव प्रबंधन का कौशल अति आवश्यक है। क्रोध, दुश्चिंता, विषाद, हानि, अपशब्द, मानसिक आघात और परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं और व्यक्ति को तनाव देती हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर उचित नहीं रहता है। वह अपने तनाव को दूर करना चाहता है, यह आवश्यक भी है। इसके लिए समय का उचित प्रबंधन, शिथिलीकरण उसे अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्सेशन की क्रियाएं विशेष रूप से सहायक होती हैं। सकारात्मक एवं तार्किक सोच, वस्तु स्थिति का विश्लेषण कर निर्णय लेना, कल्पनाशीलता तनाव प्रबंधन के लिए आवश्यक है। शांति के प्रयासों में उपयुक्त शांति कौशलों की आवश्यकता व्यक्ति को रहती है। अतः शांति की शिक्षा में शांति कौशलों का विकास होता है। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए